जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जब हनुमान जी लंका के अंदर सीता का पता लगाने जाते हैं तो कुल 6 दिन रहे। लंका के अंदर हनुमान जी ने 6 दिन तक तलाशी ली और ढूंढते ढूंढते सीता अशोक वाटिका के अंदर मिली और किसी वृक्ष पर हनुमान जी बैठ जाते हैं। लघु रूप धारण करके छोटा रूप धारण किया और आसपास की जो राक्षसियां थी सीता को धमकाने लगी कि रावण की पत्नी बन जाओ, नहीं तो आपको खा जाएंगे। पर मैया सीता ने कहा कि ऐसे दुष्ट का तो मेरे आगे नाम भी मत लेना। ऐसे दुष्ट दुष्ट को तो मैं देख कर राजी नहीं होती, तो इसकी पत्नी तो मैं क्या बन जाऊंगी। मैं 3 लोक 14 भवन की राम की पत्नी हूं, मैं सतपतिव्रता हूं। तो भक्तों, जब आसपास की राक्षसियां सीता को धमकाती है, कहती हैं कि आप सुख भोग करोगी, रावण की पत्नी बन जाओ, तो हनुमान से ये सब कुछ सहन नहीं होता। तो हनुमान जी ने क्या किया, जो श्री राम ने मुंदरी दी थी अपने मुख में डाल रखी थी, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि मुख के अंदर ही मुंदरी सुरक्षित रह सकती है। कहीं मुझे युद्ध करना पड़ गया तो ये मुंदरी कहीं भी गिर सकती है, इसीलिए मुख के अंदर रखी थी। तो अपने मुख से मुंदरी निकाली और सीता के सामने फेंक देते हैं। और जब राम की मुंदरी सीता देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि वे मेरे स्वामी की मुंदरी यहां पर कैसे आई। सीता सोच विचार में पड़ जाती है और राक्षसियां जोर जोर से धमकाने लगी। तो हनुमान जी ने ऊपर से छलांग लगाई और सीता के सामने प्रकट हो गए। जब छलांग लगा के प्रकट हुए तो राक्षसियां सभी भाग जाती है। सभी राक्षसियों को हनुमान जी ने मार मार कर भगा दिया और माता सीता को प्रणाम किया। और माता सीता ने पूछा कि हे वानर, आप कौन हो। तो हनुमान जी ने बताया कि मैं राम का दूत हूं। तो माता सीता ने कहा कि हे पुत्र, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं कि आपको राम ने भेजा है। तो हनुमान जी ने वो मुंदरी बताई कि ये मुंदरी मैंने ही गिराई थी। आते वक्त श्री राम ने ये मुझे मुंदरी दी थी कि आपको पता लग जाए कि मैं राम के पास से आया हूं। तो माता सीता कहती है कि बड़ी लंका के अंदर आप कैसे आए। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये छोटा सा काम तो हमारे अनेकों बांदर करने वाले हैं जो लंका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो माता सीता को विश्वास नहीं होता कि हनुमान जी में इतना बल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप है तो छोटे से, आपका बल दिखाओ। तो भक्तों, अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप पंचमुखी प्रकट किया और सीता देखकर दंग रह गई और पूछने लगी कि सारे वानर ऐसे ही हैं। तो हनुमान जी ने कहा सारे तो नहीं, कुछ वानर भालू ऐसे हैं और अनेकों बांदरों भालुओं में बल बहुत है। हे माते, रावण को तो मैं अकेला ही निपट सकता हूं, जे आप मुझको आदेश दें तो। सीता ने कहा ऐसा मत करो और मुझे राम के बारे में बताओ कि राम मुझे कितना याद करते हैं। तो माता सीता को श्री हनुमान कहने लगे कि हे माते, जितना आप राम को याद करती हैं उससे दो गुना राम आपको याद करते हैं। माता सीता रो रो कर विलाप करने लगी और मूर्छित होकर गिर जाती है और हनुमान जी से कहती है कि आपके प्रभु को जाकर कहना अनेक समय ना लगाए, थोड़े समय में आ जाए, नहीं तो मैं
मर जाऊंगी, मेरा उसे केवल सतुल शरीर ही मिलेगा। तो जब सीता ने ऐसी वाणी निकाली तो हनुमान जी ने धीरज बंधाते हुए कहा कि हे माता, आप संतोष धीरज धरिए, संतोष कीजिए। हमारे वानर भालू जैसे ही मैं राम को जाकर बताऊंगा कि सीता रावण की लंका के अंदर है, तो वो तुरंत लंका के ऊपर चढ़ाई कर देंगे और रावण को मारकर आपको मुक्त करा के ले जाएंगे। आप घबराइए मत। तो भक्तों, माता से ये वचन कहकर हनुमान जी कहते हैं कि माता, जे चाहो तो मैं सभी संकट भी मिटा सकता हूं। मैं अपने कंधे पर आपको बिठाकर श्री राम के पास ले जाकर आज ही मिला सकता हूं। पर माता सीता ने मना कर दिया कि हे पुत्र, मैं किसी भी मनुष्य या वानर या किसी का शरीर संपर्क नहीं कर सकती, क्योंकि राम के शरीर के अलावा मेरे शरीर किसी से नहीं लग सकता। जो मुझे रावण ने उठाया था वो मेरी इच्छा नहीं थी। तो प्रणाम करके माता को कहता है कि हम जल्द ही लंका के अंदर प्रवेश करेंगे और रावण को मारेंगे। तो माता ने वरदान दिया कि खुश रहो बेटा, अजर अमर हो जाओ। भक्तों, वहां पर ही माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।